जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोटेस्ट जो चल रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर। वो केस पूरा आपको पता है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। जो अब वहाँ पे अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये ग्लोबल प्रोटेस्ट है। ग्लोबल प्रोटेस्ट कैसे है, क्योंकि अमेरिकन इसमें पूरा भागीदारी निभा रहे हैं। और तो और जो इंडियंस जो बहनचोद कुछ अपने देश के इशू के लिए नहीं किए, वो भी अपनी स्टोरी से भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत लोगों को देख रहा हूँ मैं, ब्लैक लाइव्स मैटर अपनी स्टोरी में डाल रहे हैं। बहनचोदो, खुद के देश में दलित जात को आज भी नीच जात माना जाता है। दलित जात वालों का जब भी मौत हो जाता है, उनको वेल ट्रीट नहीं किया जाता है, तब तुम्हारा कहाँ जाता है ये रेसिज्म इशूज़। तब तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो। जब खुद के घर कांच के हो ना, तो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। अपने देश में इतने इश्यूज़ है, दलितों के लिए इश्यूज़ है, अनटचेबिलिटी आज भी चल रही है। ये सब रेसिज्म इश्यूज़ नहीं है तुम्हारे लिए। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी सच्चाई ये है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से 60% लोग, या कहा जाए तो हाँ 60 to 70% लोग जो है रियल प्रोटेस्टर्स है, जो जेन्युइनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके लिए रियली ये इशू रेसिज्म जो है ये बहुत मायने रखता है। लेकिन वहाँ 30 to 40% लोग ऐसे भी है जो उस प्रोटेस्ट में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका वहाँ पे पर्सनल एजेंडा है। बिकॉज देयर आर सम पीपल हु हैव देयर पर्सनल नरेटिव्स, पर्सनल एजेंडा बिहाइंड गोइंग इन अ प्रोटेस्ट. So what are the personal narratives of that particular kind of group? They want to steal, they want to loot the stores, this protest is going on, this is for Black Lives Matter, right? So but the store there which are looted are also belong to blacks. When you see there कि जब आप वहाँ देखेंगे जो स्टोर में लूट हो रही है, जो लोग वहाँ से लूट के निकल रहे हैं, वहाँ तोड़ फोड़ कर रही है, उनका खुद का पर्सनल एजेंडा है वहाँ पे कुछ लोगों का। तो इन जैसे नीच लोगों के कारण जो बेचारे जेन्युइनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट बर्बाद हो रहा है। और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? हम जैसे लोग। यहाँ पे हम स्टोरी में डालते हैं लोगों दिन भर बैठ के ब्लैक लाइव मैटर, जबकि हमारे खुद के कंट्री में ब्लैक लाइव्स मैटर, रेसिज्म जैसे इतने सारे इशू है, उसको कोई कुछ नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हम तो अपने घर का कचरा साफ करना नहीं है। हमारा घर तो ठीक है, हमारा घर प्राइम मिनिस्टर साफ करेंगे, हमारा घर चीफ मिनिस्टर साफ करेंगे, हमारा घर नौकर साफ करेगा, हमारा घर लेबर साफ करेगा। हम तो बस यहाँ बैठेंगे और अपने स्टोरी में डालेंगे। भैंसो अपने घर को साफ नहीं कर पा रहे हैं, पड़ोसी घर में जा रहे हैं। तो ये तो हो गई अमेरिका की बात कि वहाँ पे दो टाइप के प्रोटेस्टर्स हैं। और ये सेम सिनेरियो इंडिया का भी है। एनयू स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी कुछ गूंज थे। जो 70% लोग अच्छे लोग जेन्युइनली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ 30% वहाँ पे जाके एंटी इंडिया के स्लोगन्स लगा रहे थे और एंटी नेशनल वाले काम कर रहे थे। तो सिमिलर वे इंडिया में भी वैसे लोग हैं। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे आज ये है कि जो इंडियंस हैं यहाँ पे, जो अपने स्टोरी में इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना उभर के लिख रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स मैटर, तो मैं उनसे बात करना ये बताना चाहता हूँ कि ये ब्लैक लाइव्स मैटर तो समझ में आता है कि ये वहाँ पे हो रहा है। तुम्हारे देश में जो हो रहा है वो तो देखो पहले बहनचोद। तुम वो देख नहीं पा रहे हो, अंधे टाइप गांड फटी में खड़े हो, तब तुमको ठीक है। यहाँ पे किसी दलित की जान चल जाती है, वो ठीक है। और रही बात पुलिस ब्रूटैलिटी की, I am 100% sure India has more police brutality cases than the America. Where were you then? तब कहाँ थे तुम? तब मरा रहे थे क्या अपनी? तो चलिए अब और बात करते हैं इन्हीं पे, ऐसे लोगों पे जो अब लिख रहे ऑल लाइव्स मैटर। हमारे कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज़ है जो लिख रहे ऑल लाइव्स मैटर रेदर देन ब्लैक लाइव्स मैटर। भाइयों, बहनों और भड़वों, देखो, जो जिसके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे ना। अब ऐसे तो यार हम भी बोल सकते हैं, हमारे इंडिया में दलितों की जान जाती है, हम बोल सकते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम ऑल ये वो सब लाइफ मैटर, वो बात अलग है। लेकिन अभी जिनके साथ हो रहा है केस, जिन पे बीत रही है, उनके लिए हमको आवाज़ उठानी है। इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे। इसलिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है कि भाई हम सबको ऊपर नीचे मानते, नहीं। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप है जिनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इसलिए ब्लैक लाइव्स मैटर नारा दिया जा रहा है। पर ये तो कुछ अनपढ़ गौरव को समझ ही नहीं आएगा। अब लोग लगे पड़े ऑल लाइव्स मैटर। तो जैसे हमारी सारा अली खान जी ने ट्वीट किया था ऑल लाइव्स मैटर, तो मैं उनको बस एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा
कि ये जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ है, जब इंडिया में, इंडियन पॉलिसीज़ में, इंडियन गवर्नमेंट में या इंडियन पॉलिटिक्स में जो अपोजिशंस है, गवर्नमेंट है, इंडिया में जितनी सारी पॉलिसीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें, तब इनका किसी का मुंह नहीं खुलता है। बाहर के देश है ना, चलो कर लेते, हीरो बन जाते ट्विटर पे, थोड़े हमारे फैन जो है वो लोग भी खुश हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स भी खुश हो जाएंगे। मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा यार, देखो हमारे देश में, खुद के देश में इतनी सारे ये केसेस है ना, जो ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट है ना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा होना चाहिए जबकि। और जो ये रेसिज्म है हमारे देश में, अमेरिका से बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, हम तो उनसे ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। और रही बात पुलिस ब्रूटैलिटी की, तो उसके लिए मेरे को एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रेंडमली गूगल में भी सर्च कर लेंगे ना, रेंडमली एनी मंथ, एनी टाइम, रेंडमली आप अगर सर्च कर लेंगे ना गूगल में पुलिस ब्रूटैलिटी केसेस इन इंडिया, आपको लिख के दे रहा हूँ 100% ज़्यादा रेट के केसेस होंगे अमेरिका से। तो यार आप पहले अपने देश की जो प्रॉब्लम है उसको समझो, उसके बारे में कुछ करो, रेदर देन ब्लैक लाइव्स मैटर इन योर स्टोरी, रेदर देन ऑल लाइव्स मैटर इन योर स्टोरी। मतलब ये तो अलग चुतियापा है ना, ऑल लाइव्स मैटर, जब बात हो रही है यहाँ ब्लैक की, क्योंकि उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो इसलिए हम उनके बारे में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ उन लोगों को स्पेशल नहीं। आप बात को समझो, मुद्दों को समझो, उसके बाद आप अपनी टट्टी सी स्टोरी डालो जिसका कोई महत्व नहीं है। तो यार मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंडियंस है, जो ज़्यादा ही बहुत भागीदारी निभा रहे हैं प्रोटेस्ट में, अपनी स्टोरी में बहुत ही जम के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यार तुम थोड़ा घर के बाहर निकलो, अपने घर के आसपास देखो, बहुत सारी गंदगी मिलेगी, उसके खिलाफ कुछ करो पहले, फिर अमेरिका की गंदगी साफ़ कर लेना। खुद के घर की टट्टी साफ़ हो नहीं रही है, बगल वाले घर का लेटरिन साफ़ करने निकल पड़े हैं। ये क्या बात हुई यार, ये तो नहीं होगा ना। तो आज का वीडियो के लिए मैं 3 बेसिक पॉइंट बस कवर करना चाहता हूँ। पहला, हमेशा जब भी कुछ गलत होता है, कुछ लोग होते हैं जो उस गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे ही लोग, जो अच्छे लोग जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके बीच में कुछ गूंस, कुछ 2 कौड़ी के चोर, ये सब जो जिनके कुछ खुद के पर्सनल एजेंडा है, वो लोग भी होते हैं जो लोग उनका प्रोटेस्ट पूरा बर्बाद कर देते हैं। और तीसरी बात ये यार, मैं आपको अब भी बोलना चाहूँगा जो पिछले वीडियो में बोला था, कोई भी चीज़ कर रहे हैं यार, पढ़ो आप थोड़ा, जब तक आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, उसको ढंग से समझोगे नहीं, उसके रूट्स को जानो, रूट कॉज। ये इंडियंस का इसमें पार्टिसिपेट करना अपने स्टोरी के थ्रू, मैं तो बोलता हूँ मतलब बहुत बड़ा चुतियापा है। अपने घर में इतना सब चीज़ चल रहा है, उसमें तुम बोल नहीं पाते हो, इंडियन सेलिब्रिटीज उसमें कुछ बोलते नहीं हैं, मुंह बंद करके फटी में बैठे रहते हैं। और अभी आप लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हो कि ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स मैटर वाला स्टेटमेंट तो मेरे को मतलब नॉनसेंस लगता है। ये जिसने भी जो भी दे रहे हैं, जो भी इसको आगे बढ़ा रहा है, मतलब इट्स जस्ट अ नॉनसेंस, इट डजंट मेक सेंस इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा, अच्छे काम करो। जो ग्रुप्स होते हैं उनमें बहुत सारे लोगों का पर्सनल एजेंडा होता है, पर्सनल नरेटिव्स होता है, तो आप किसी के भी पर्सनल नरेटिव, पर्सनल एजेंडा में मत फंसिए। तो बस इसी के साथ जय हिंद।